के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आध्यात्मिक सफर की जो हर मुसलमान के दिल में बसता है, उम्रा। अगर आप सोच रहे हैं कि उम्रा क्या है, इसका इतिहास क्या कहता है, इस्लाम में इसकी कितनी महत्ता है, नुसुक ऐप कैसे आपकी मदद कर सकता है और 2025 के नए उम्रा नियमों के बारे में, खास के यूएई के यात्रियों के लिए होटल और ट्रांसपोर्ट की पहले से बुकिंग का नियम, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों आइए हम इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझते हैं और इनकी बारीकियों को जानते हैं। बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उम्रा की। दोस्तों उम्रा की कहानी हजारों साल पुरानी है। अरबी में उम्रा का मतलब है किसी बस्ती का दौरा करना। ये इस्लाम की एक छोटी तीर्थ यात्रा है जो मक्का में की जाती है, लेकिन इसके रूट्स पैगंबर इब्राहिम के समय से जुड़े हैं। आपको बता दें कि उम्रा इस्लाम में एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है जिसे छोटा हज भी कहा जाता है। ये एक स्वैच्छिक इबादत है जो मुस्लिमों द्वारा मक्का, सऊदी अरब में काबा की तवाफ यानी कि परिक्रमा और सई यानी कि सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच में दौड़ के साथ पूरी की जाती है। हालांकि उम्रा हज की तरह अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसका इस्लाम में विशेष स्थान है। इसका इतिहास और महत्व इस्लामी परंपराओं, कुरान और हदीस से गहराई से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमें बताया गया है कि उम्रा का इतिहास हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत हाजरा के समय से शुरू होता है। इस्लामी परंपरा के मुताबिक अल्लाह के आदेश पे हजरत इब्राहिम ने अपनी पत्नी हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल को मक्का के बंजर घाटी में छोड़ दिया। पानी की तलाश में हाजरा ने सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच में 7 बार दौड़ लगाई और अल्लाह ने उनकी मेहनत को स्वीकार करते हुए जमजम का कुआं प्रकट किया। ये घटना सही का आधार बनी जो उम्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको बता दें कि हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने मिलकर के काबा का निर्माण किया जो कि उम्रा और हज का केंद्रीय स्थल है। इस्लाम के उदय के बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा को इस्लामी इबादत के रूप में स्थापित किया। हदीस में उम्रा को छोटा हज कहा जाता है और इसे साल के किसी भी समय किया जा सकता है। दोस्तों जबकि हज जो होता है वो केवल जिलहिज्जा महीने में होता है। पैगंबर साहब ने स्वयं कई बार उम्रा किया और इसके नियम और तरीके सिखाए हैं। उम्रा का इस्लाम में आध्यात्मिक, सामाजिक और नैतिक महत्व है। कुरान में सूरह अल बकरा में उम्रा का जिक्र है जहां अल्लाह कहते हैं कि हज और उम्रा को अल्लाह के लिए पूरा करो। ये आयत उम्रा की पवित्रता और महत्व को दर्शाती है। हदीस में पैगंबर साहब ने फरमाया उम्रा से अगले उम्रा तक के बीच के गुनाह माफ हो जाते हैं। इससे दोस्तों स्पष्ट है कि उम्रा गुनाहों की माफी और आत्मिक शांति का साधन है। उम्रा मुस्लिमों को अल्लाह के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण व्यक्त करने का अवसर देता है। ये एकता का प्रतीक भी है क्योंकि दुनिया भर के मुस्लिम स्नद, रंग और सामाजिक स्थिति से परे एक ही उद्देश्य के लिए मक्का में एक साथ आते हैं। उम्रा के दौरान एहराम यानी कि विशेष वस्त्र पहनना और तवाफ करना मुस्लिमों को विनम्रता, समानता और अल्लाह की इबादत में एकाग्रता सिखाता है। वहीं आपको बता दें कि उम्रा में 4 मुख्य अनुष्ठान शामिल हैं। पहला एहराम, पवित्र नियत के साथ विशेष वस्त्र धारण करना। दूसरा तवाफ यानी कि काबा के चारों ओर 7 चक्कर लगाना। तीसरा सई यानी सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच में 7 बार चलना। और चौथा हल्का सा या फिर तकसीर या सिर के बाल को मुंडवाना या छोटा करना। कुल मिलाकर के दोस्तों उम्रा जो है इस्लाम में एक ऐसी इबादत है जो आध्यात्मिक शुद्धि, अल्लाह के प्रति समर्पण और भाईचारे को बढ़ावा देती है। इसका इतिहास हजरत इब्राहिम और हाजरा की कठिनाइयों और विश्वास से जुड़ा है जो मुस्लिमों को धैर्य और भरोसे की प्रेरणा देता है। उम्रा न केवल गुनाहों की माफी का जरिया है बल्कि मुस्लिमों को अल्लाह के करीब लाता है और उनके जीवन में नैतिकता और अनुशासन को बढ़ावा देता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हर मुस्लिम के लिए आध्यात्मिक उत्थान का स्रोत है। वहीं दोस्तों आपको बता दो कि पहले के मुकाबले अब उम्रा या हज करना आसान हो गया है। इसी कड़ी में बात करते हैं नुसुक ऐप की, जो सऊदी अरब की सरकार द्वारा विकसित एक आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन है। हज और उम्रा यात्रियों के लिए एक वफादार गाइड के रूप में काम करता है। ये ऐप जो है विशेष रूप से मुस्लिम तीर्थ यात्रियों को मदीना और मक्का की पवित्र यात्रा को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐप का नाम अरबी शब्द नुसुक से लिया गया है जिसका अर्थ है धार्मिक अनुष्ठान, जो इसके उद्देश्य को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। 2020 में लॉन्च किया गया। ये कोविड-19 महामारी के दौरान विकसित हुआ था ताकि स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों के साथ यात्रा प्रबंध संभव हो सके। आज ये लाखों उपयोगकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जो हज के लिए वीजा आवेदन से लेके पूजा स्थलों तक पहुंच के सबको संभालता है। ऐप की मुख्य विशेषताएं कई हैं। सबसे पहले ये हज और उम्रा वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है। उपयोगकर्ता अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पासपोर्ट विवरण और
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अपलोड करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं। एक बार स्वीकृत होने पे ऐप रियल टाइम अपडेट प्रदान करता है, जैसे वीजा स्टेटस, यात्रा शेड्यूल और आवश्यक दस्तावेज। इसके अलावा ये यात्रा योजना में मदद करता है, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, परिवहन व्यवस्था और यहाँ तक कि मौसम पुनर्नुमान तक। नेविगेशन फीचर जीपीएस के माध्यम से मस्जिद अल हरम, मस्जिद अल नबवी और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंच मार्ग दिखाता है, जो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे उपयोगी साबित होता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा पे विशेष जोर देते हुए नुसुक ऐप कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने, स्वास्थ्य डिक्लेरेशन फॉर्म भरने और इमरजेंसी संपर्क की सुविधा देता है। ये बहुभाषी अरबी, अंग्रेजी, उर्दू, इंडोनेशिया, तुर्की, बहुत सारी भाषाओं में वैश्विक मुस्लिम समुदाय के लिए सुलभ हो जाता है। उपयोगकर्ता ऐप के माध्यम से प्रार्थना समय, कुरान रजिस्ट्रेशन और धार्मिक मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। सऊदी पर्यटन प्राधिकरण यानी कि STA द्वारा संचालित ये ऐप गोपनीयता और डेटा सुरक्षा पे सख्ती बरतता है। नुसुक ऐप ने हज यात्रा को क्रांतिकारी बना दिया है। पहले जटिल प्रक्रियाएं जो महीनों लगती थी, अब कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती हैं। 2025 में एक और अधिक उन्नत हो गया है, जिसमें AI आधारित चैटबॉट और वर्चुअल टूर फीचर जो है वो शामिल है। हालांकि कुछ उपयोगकर्ता कनेक्टिविटी मुद्दों की शिकायत करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये एक आवश्यक टूल है। यदि आप हज या उम्रा की योजना बना रहे हैं तो नुसुक ऐप डाउनलोड करें। ये ना केवल यात्रा सुगम बनाता है दोस्तों, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव को भी समृद्ध बनाता है। तो चलिए दोस्तों, अब इस सफर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उम्रा से जुड़े नियमों के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि यात्रा किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन हाल ही में सऊदी अरब की हज और उम्रा मंत्रालय ने 2025 यानी कि 1447 हिजरी के लिए उम्रा वीजा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है कि अब सभी अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों, विशेष रूप से UAE के निवासियों को वीजा आवेदन से पहले होटल और परिवहन की पुष्टि की गई बुकिंग करानी अनिवार्य होगी। ये नियम जून 2025 से प्रभावी हो चुका है और इसका उद्देश्य तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकना और यात्रा प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। सऊदी सरकार ने इस नियमों को विजन 2030 के तहत पर्यटन को मजबूत करने के लिए लागू किया है। पहले कई तीर्थयात्री आखिरी समय में बुकिंग करते थे, जिससे मक्का मदीना में भीड़भाड़, नकली होटलों की समस्या और परिवहन की कमी जैसी दिक्कतें होती थी। अब वीजा आवेदन के दौरान नुसुक मसार प्लेटफॉर्म के माध्यम से होटल बुकिंग का प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। होटल केवल सऊदी पर्यटन मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए और बुकिंग में चेक इन चेकआउट की तारीखें स्पष्ट होनी चाहिए। इसी तरह परिवहन के लिए हवाई अड्डा ट्रांसफर, मक्का मदीना के बीच में बस, टैक्सी या निजी वाहनों की पूर्ण बुकिंग करनी होगी और नुसुक अनुमोदित पोर्टल से हो। UAE के उम्राह ऑपरेटरों ने तीर्थयात्रियों को सलाह दी है कि वे पूर्ण पैकेज यानी वीजा प्लस होटल प्लस परिवहन बुक करें, ताकि जद्दा या फिर मदीना एयरपोर्ट पे सख्त जांच में कोई समस्या ना हो। UAE के निवासियों के लिए ये बदलाव विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि UAE से सऊदी अरब सबसे अधिक उम्राह यात्री होते हैं। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अब वीजा आवेदन के समय मसार सिस्टम में होटल और परिवहन की जानकारी अपलोड करनी पड़ती है। उम्रा वीजा की लागत UAE दरहम में लगभग जो है 750 दरहम से शुरू होती है, जो राष्ट्रीयता पे निर्भर करती है। यदि बुकिंग नहीं है तो वीजा रद्द हो सकता है या एयरपोर्ट पे प्रवेश नकारा जा सकता है। टूर ऑपरेटरों जैसे कि रेहान अल जजीरा टूरिज्म और ASA टूरिज्म ने चेतावनी दी है कि व्यक्तिगत तीर्थयात्री तो ठीक है, लेकिन ऑपरेटरों को जुर्माना लग सकता है। नुसुक ऐप के जरिए ये सब आसान हो गया है, जो वीजा बुकिंग और परमिट सब एक जगह संभालता है। इन नियमों के फायदे कई हैं। सबसे पहले धोखाधड़ी रुकेगी। पहले कई एजेंट नकली बुकिंग दिखा के पैसे ऐंठ लेते थे। दूसरा, पीक सीजन में भीड़ नियंत्रण होगा, जिससे कि तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। तीसरा, सऊदी इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबाव कम होगा और पर्यटन उद्योग मजबूत होगा। UAE के टूर ऑपरेटरों को इससे फायदा हो रहा है, क्योंकि वे अब इंटीग्रेटेड पैकेज बेच रहे हैं, जिसमें गाइडेड टूर्स, भोजन और जियारत भी शामिल है। हालांकि चुनौतियां भी हैं दोस्तों। पीक समय में होटल महंगे हो सकते हैं और शुरुआती बुकिंग की जरूरत से योजना पहले करनी पड़ेगी। भारतीय UAE तीर्थयात्रियों के लिए राउंड ट्रिप टिकट और परिवहन बुकिंग अनिवार्य है, भले से ही वे रिश्तेदारों के पास ठहरने जा रहे हों। कुल मिला के ये नए नियम जो है उम्रा को अधिक सुरक्षित और संगठित बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। तीर्थयात्रियों को सलाह है कि वे अधिकृत एजेंट से संपर्क करें और नुसुक प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। इससे न केवल यात्रा सुगम होगी, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव भी शांतिपूर्ण रहेगा। यदि आप 2025 में उम्रा की योजना बना रहे हैं तो तुरंत बुकिंग शुरू कर दें, समय की मांग यही है। तो दोस्तों, ये थी उम्रा से जुड़ी पूरी जानकारी और नए नियम। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल 4PM मिडिल ईस्ट को सब्सक्राइब भी करें।